चले बच्चों, आज हम लोग कौन सी कहानी पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। टॉम सॉयर के दिलचस्प वाक़यात, उसका सबक नंबर 2 हकलबेरी फिन आपकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर हाजिर है आपके सामने। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या वाक़यात रोनुमा हुए। चैप्टर नंबर 2 में हकलबेरी टॉम सॉयर से मिला था और यहाँ पे फिर हकलबेरी के बारे में कुछ हकीकत और सच्चाई सामने आएगी इस सबक के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पीर की सुबह टॉम सॉयर को हमेशा बुरा लगता था। अरे भाई, क्यों बुरा लगता था टॉम सॉयर को? मंडे की सुबह, पीर की सुबह क्यों इतनी बुरी लगती थी? इसलिए बुरी लगती थी क्योंकि उसको पता चला था कि अब जो पीर आ रहा है या पीर की सुबह है, अब इसको 4 से 5 दिन लगातार स्कूल जाना पड़ेगा और उसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको लगता था ये बहुत ही बोरिंग जगह है। चलें जी, खैर वो उठ ही गया और बहुत भारी दिल के साथ उसने अपना रास्ता नापा स्कूल जाने के लिए और उसने विलेज की सड़क पर कदम रख दिया, यानी गांव की सड़क पर। और वो गांव कौन सा था? सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ पे सब लोग मिलजुल के एक दूसरे की मदद करते थे और हंसी खुशी रहते थे। उसमें ये 2 लड़के थे, एक टॉम सॉयर था और एक हकलबेरी फिन। टॉम सॉयर अपनी आंटी पॉली के साथ रहता था। आंटी पॉली इसकी खाला थी, क्योंकि आंट पॉली की जो बहन थी उनकी डेथ हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया था। तो टॉम सॉयर को बचपन से आंट पॉली ने ही पाला था। अब होता क्या है, जब हकलबेरी फिन उसको नज़र आ जाता है टॉम सॉयर को। वो कैसे नज़र आता है? जब वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो उसका चेहरा रोशन हो जाता है कि सामने से हकलबेरी आता हुआ नज़र आता है। अच्छा भाई, हकलबेरी कौन था? हकलबेरी वो लड़का था या वो बच्चा था जो कि यतीम था, जो अपना ख्याल खुद से रखता था। लेकिन उस गांव के अंदर तमाम माएँ उसको बिल्कुल नापसंद करती थीं और उसको बिल्कुल नहीं चाहती थीं कि लोग उसकी तरफ देखें या उन माओं के बच्चे जो है उसके साथ जाकर खेलें। क्यों? क्योंकि वो बहुत काहिल और सुस्त था, बेकानून था, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता था और उसकी आदतें अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो लोगों के घरों के दरवाजे पर सोता था, उसका अपना कोई घर नहीं था और उसको उस गांव के अंदर कोई पसंद नहीं करता था। वो गंदे मैले कुचैले कपड़े पहना रहता था। लेकिन गांव के बच्चे उसको क्यों पसंद करते थे? गांव के बच्चे उसको इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो ना स्कूल जाता था, ना किसी वो चर्च जाता था, क्योंकि वो जो है उसको किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि उसको कोई बताने वाला ही नहीं था। टॉम सॉयर के साथ एक बात ये थी कि उसकी आंटी पॉली जो थी ना, वो हर वक्त उसके साथ सख्ती भी करती थी, उसको तौर तरीका भी सिखाती थी। वो अलग बात है कि वो शरारती था, तंग करता था, स्कूल जाना नहीं चाहता था, लेकिन हकलबेरी के साथ मामला दूसरे थे। हकलबेरी बिल्कुल ही एक वो बच्चा था जिसको सोसाइटी ने या माशरे ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। उसको कोई पसंद ही नहीं करता था, कोई माँ नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा उसके साथ खेले। तो यही वजह थी कि जो है वो हर कोई उसको नज़रअंदाज करता था। वो बुरे मैले कुचैले कपड़े पहनता था, अपनी मर्ज़ी से आता जाता था, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अगर वो जो है कहीं स्विमिंग के लिए जाता, तैराकी के लिए जाता, मछली पकड़ने जाता, तो उसको वापस आने की कोई परवाह ही ना होती, क्योंकि उसको कोई पूछने वाला ही नहीं था कि वो इतनी देर से क्यों आया, वो इतनी देर तक क्यों रहा वहाँ, क्योंकि कोई था ही नहीं उसका पूछने वाला। वो लोगों के घरों के दरवाजे पर सो जाता था, रास्ते में सो जाता था, बेंचेस पे सो जाता था और कहीं जाता था तो जब तक दिल चाहता था वो तब तक वहाँ रह सकता था, क्योंकि उसको कोई पीछे से सख्ती करने वाला नहीं था। ना ही वो हाथ मुँह धोता था, ना कपड़े तब्दील करता था।
आराम से जो है घूमता फिरता और अपनी मज़े से ज़िंदगी गुजारता था। और यही बात गांव के तमाम बच्चों की उसको अच्छी लगती थी कि उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीता है। और माएँ ये पसंद नहीं करती थीं कि उनके बच्चे हकलबेरी फिन के साथ खेलें। अच्छा, अब होता क्या है, जब टॉम सॉयर को हकलबेरी फिन रास्ते में मिल जाता है तो अब दोनों बातें करने लगते हैं। अब जब दोनों बातें करने लगते हैं तो टॉम मुझसे पूछता है कि हकलबेरी तुम्हारे हाथ में क्या है? तो वो कहता है मेरे पास मरी हुई बिल्ली है। तो वो कहता है लाओ दिखाओ ये क्या चीज़ है, क्यों ले आया है तुमने मरी हुई बिल्ली को? तो कहने लगा कि मैं जो हूँ इससे वॉट्स का इलाज करूँगा। वॉट्स एक बीमारी होती है जिसमें लम्स हो जाते हैं जिस्म पे। हैं, इससे कैसे इलाज होगा? वो हैरान हो जाता है टॉम सॉयर कि हकलबेरी ये कैसी बात कर रहा है। तो हकलबेरी कहता है क्यों इससे इलाज नहीं हो सकता? इससे इलाज हो सकता है, तुम अगर अपनी बिल्ली को लेके किसी जो है कब्रिस्तान में जाओ आधी रात को, और वहाँ पे किसी उसी दिन जो है वो किसी जो है वो बदमाश आदमी की या किसी भी बदमाश की जो है वो डेथ हो गई हो, वो मर गया हो, उसको दफना दिया गया हो उस दिन, तो यकीनन जिस दिन उस बदमाश आदमी को दफनाया गया होगा तो उसकी रात को 12 बजे के करीब वहाँ पे शैतान आते हैं और शैतान उसकी रूह को वहाँ से लेकर जाते हैं। तो अगर तुम उस रात वहाँ पहुँच जाओ और उस टाइम पे जिस वक्त वो शैतान आते हैं तो और तुम वहाँ पे अपनी मरी हुई बिल्ली को उनकी तरफ फेंको तो और साथ में ये कहो कि शैतान जो है वो जिस्म को का पीछा करता है या ताक़ुब करता है, बिल्ली जो है शैतान का ताक़ुब करती है, और जो वर्ड्स बीमारी है वो बिल्ली का ताक़ुब करती है। और मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो ये चीज़ जो है तुम्हारे जो वार्ड की जो बीमारी है उसको इलाज कर देगी। टॉम सॉयर बड़ा हैरान होता है, वो कहता है अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो तुम ये कब करने जा रहे हो ये तरीका अपनाने, और ये मामला कैसे तुम करोगे अकेले जाके? तो कहने लगा आज रात जाऊंगा, यानी मंडे की रात, पीर की रात वो हकलबेरी वहाँ कब्रिस्तान में जाएगा, वहाँ अपनी मरी हुई बिल्ली को लेके जाएगा और जाके वहाँ पर ऐसे ही अपनी बिल्ली को फेंक देगा जब 12 बजेंगे रात के। आज मैं सोचता हूँ अगर वो लोग हॉर्स विलियम की डेड बॉडी के लिए आएंगे, यानी उसकी लाश के लिए आएंगे, तो हॉर्स विलियम तो हफ्ते के दिन उसको दफनाया गया था, तो आज मंडे की रात क्यों आएंगे? वो तो हफ्ते की रात आना चाहिए था शैतानों को। तो वो कहता है अरे भाई, हकलबेरी कहता है अरे टॉम सॉयर, शैतान जो है ना वो संडे की रात काम नहीं करते, वो संडे को यानी इतवार को और हफ्ते की रात को नहीं आते, वो मंडे से यानी पीर से जुमे तक आते हैं। तो वो कहता है अच्छा ये ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो ठीक है अगर तुम कहते हो तो ये बात सही होगी। वो कहता है अच्छा ठीक है तुम चलोगे क्या मेरे साथ? हकलबेरी टॉम सॉयर से पूछता है। तो टॉम सॉयर कहता है हाँ हाँ मैं चलूँगा, लेकिन मैं सोचता हूँ पहले इस बारे में। लेकिन हकलबेरी कहता है अगर तुमको डर ना लगे तो तुम भी चलो मेरे साथ। तो टॉम सॉयर कहता है मैं क्यों डरूंगा किसी चीज़ से, बस तुम एक काम ये करना कि रात को आके मेरे खिड़की के पास ज़ोर से मियाँव करना, तो मैं बाहर आ जाऊँगा जैसे ही मुझे मौका लगेगा। तो हकलबेरी कहता है अरे लेकिन एक बात याद रखना, तुम ज़रूर आ जाना, क्योंकि पिछली दफ़ा भी तुमने मुझसे वादा किया था और जब मैं गया वहाँ मियाँव मियाँव कर रहा था तो पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी था, हेज़ नाम था उसका, और उसने क्या किया मेरे ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया क्योंकि वो समझा कि बिल्ली आ गई है खिड़की के बाहर, और मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, बुरा भला कहने लगा बुरा हो इस बिल्ली का। तो उसने मेरे ऊपर पत्थर फेंके तो जवाब में मैंने उसके ऊपर ईंट दे मारी उसकी खिड़की से, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना नहीं। फिर क्या हुआ उसके साथ मुझे नहीं पता, फिर आवाज़ नहीं आई। अच्छा मैं तो ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा मैं अभी, टॉम सॉयर कहता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, फिर मैं हक तुमसे बाद में मिलता हूँ क्योंकि मुझे अभी स्कूल से देर हो रही है। उसके बाद
टॉम जो है अपने स्कूल पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तेजी के साथ, तो मास्टर वहां पे ऊंची चेयर पे बैठा हुआ होता है गुस्से में, जिनका नाम होता है मिस्टर डॉबिन्सन। पूछते हैं, थॉमस सॉयर तुम फिर देर से आए हो हमेशा की तरह? पहले तो टॉम सोचता है कि मैं यहाँ पे झूठ बोल दूँ, झूठ से अपनी हिफाजत कर लूँ झूठ बोल के। लेकिन उतने में उसकी नज़र पड़ती है लंबे बालों के ऊपर, जो कि पीले रंग के होते हैं और जिनको देखकर उसको बहुत शौक होता है, बहुत अच्छे लगते हैं वो बाल। और ये लड़कियों की तरफ एक ही जो सीट और जगह खाली होती है वो उसी लड़की के पड़ोस में होती है। तो वो जल्दी से सच बोल देता है ताकि मास्टर की मार पड़ जाए और उसको वो वहाँ बिठा दे, बाहर ना निकालें क्लास से। तो वो कहता है कि मैं रुक गया था हकलबेरी फिन से बातें करने के लिए। अब तो मास्टर गुस्से से उसको घूरने लगते हैं। तमाम शागिर्द उसकी तरफ घूरते हैं, देखते हैं उसको। हर कोई हैरान हो जाता है कि ये लड़के का दिमाग उलट गया है या दिमाग गुम हो गया है कि उसने मास्टर से ऐसी बात कही कि वो हकलबेरी फिन से बात करने रुक गया था। हकलबेरी फिन को कोई पसंद ही नहीं करता था। तुमने क्या किया था? मास्टर पूछते हैं। मैं बात करने हकलबेरी फिन से रुक गया था, टॉम सॉयर कहता है। तो मास्टर कहते हैं, क्या मैं ये गलत तो नहीं सुन रहा? मैं तो हैरान हो रहा हूँ तुम्हारे वजह बताने के ऊपर कि तुम ऐसी वजह लेके आए हो जो कभी ना मैंने सुनी और ना कभी मैंने देखी। तुमको सज़ा मिलनी चाहिए। जल्दी से अपना कोट उतारो। और उसको धनाधन उन्होंने मारना शुरू कर दिया, मास्टर ने थॉमस सॉयर को। और खूब पिटाई की थॉमस सॉयर की। इतनी पिटाई की कि वो जो उनकी स्टिक थी वो 2 हिस्सों में टुकड़े में टूट गई। अब उन्होंने कहा, जब खूब पिटाई कर चुके तो उन्होंने हुक्म दिया टॉम सॉयर को या थॉमस सॉयर को, जाओ सर, जाके वहाँ लड़कियों के पास बैठ जाओ और ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। हर कोई टॉम सॉयर को देखने लगा और टॉम सॉयर जाके वहाँ लड़कियों की तरफ बैठ गया और उसी लड़की के पड़ोस में बैठा जिसके बाल लंबे पीले रंग के और आंखें ब्लू रंग की थी। अब क्या होता है, उसका जो सर था वो शर्म से झुका हुआ था क्योंकि सब उसको देख रहे थे। जैसे ही सबने देखना बंद किया उसकी तरफ, तो अब उसने चोरी चोरी उस लड़की को देखना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ही वो लड़की उसकी तरफ मुड़ती है और उसकी तरफ सेब बढ़ाती है, उसकी तरफ धकेलती है। तो टॉम सॉयर वापस उसकी तरफ धकेल देता है, फिर वो उसकी तरफ धकेलती है, लेकिन टॉम सॉयर उसकी तरफ वापस धकेल देता है कि वो नहीं खाना चाहता। खैर फिर वो छोड़ देती है। उसके बाद टॉम सॉयर को कहती है कि तुम ये सेब खा लो, मेरे पास बहुत सारे हैं। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और वो अपनी ड्राइंग में लग जाता है। उसके पास एक तख्ती होती है, उसके ऊपर ड्राइंग बनाने लगता है। अब जब ड्राइंग बनाने लगता है तो उस लड़की को तजस्सुस होता है कि वो देखे कि वो क्या बना रहा है। तो वो उसकी तरफ चेहरा करके देखने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम सॉयर उसको छुपा लेता है कि ताकि वो ना देख सके। फिर वो कोशिश करती है, फिर छुपा लेता है, फिर कोशिश करती है, फिर छुपा लेता है। फिर जो है वो उससे कहती है, हिचकिचाहट के साथ उससे सरगोशी करती है और कहती है कि क्या मैं देख सकती हूँ? टॉम सॉयर अपनी ड्राइंग पे से हाथ हटा देता है और क्या होता है, उस तख्ती के ऊपर जो उसने ड्राइंग बनाई होती है, उस ड्राइंग में उसने बनाया होता है एक घर है और उसकी चिमनी में से धुआं निकल रहा है। तो वो लड़की उसको देखती है और बहुत उसको शौक़ होता है, दिलचस्प लगती है और उससे सरगोशी में कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है, इसमें एक आदमी भी बनाओ। तो वो हैरान रह जाता है। वो कहता है, अच्छा यानी मैं एक आदमी बनाऊं जो कि घर में दाखिल हो रहा हो? तो वो कहती है, हाँ बहुत अच्छा लगेगा, तुमने बहुत अच्छा ड्रॉ किया और मैं चाहती हूँ काश मैं भी ऐसा बना सकती। तो वो कहते हैं बहुत आसान है। टॉम सॉयर उसको सरगोशी में कहते हैं बहुत आसान है, मैं तुम्हें बताऊँगा।
उसके बाद वो पूछती है कि कब बताओगे, तो वो कहता है कि डिनर टाइम पे, यानी खाने के वक्त बताऊंगा। वो कहते हैं अच्छा गुड, वो कहती है गुड, वादा, बहुत अच्छा। तो वो पूछता है, थॉमस सॉयर उस लड़की से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती है बैकी थैचर। तो बैकी थैचर उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है थॉमस सॉयर। तो टॉम उससे कहता है कि तुम मुझे टॉम बुला सकती हो, तो वो कहती है ओके ठीक है, मैं तुमको टॉम ही बुलाऊंगी। थोड़ी देर के बाद बस ये बात होती है कि उसके बाद उस लड़के के कानों पे सख्त गिरफ्त महसूस होती है, और जब वो पलट के देखता है तो वो और कोई नहीं होता, मास्टर वहाँ पे खड़े हुए होते हैं और उसका कान जोर से दबा देते हैं। खैर कुछ नहीं कहते, लेकिन टॉम को सज़ा मिलती है फिर। खैर जब वो 12 बजे स्कूल टूटता है, स्कूल ख़त्म होता है, मतलब आधा दिन ख़त्म हो जाता है, उस वक्त ब्रेक होती है, तो टॉम उड़ता हुआ बैकी थैचर के पास पहुंचता है। दोनों साथ बैठते हैं, एक्सरसाइज बुक के ऊपर काम करते हैं, और वो उसका हाथ पकड़ के, उसकी पेंसिल पकड़ के उसको ड्राइंग बनाना सिखाता है कि किस तरह से बनानी है। जब वो लोग ये बनाते बनाते थक जाते हैं, तो फिर उनकी जो दिलचस्पी होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर बच्चों को क्या होता है कि अब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो टॉम सॉयर से पूछता है क्या तुमको चूहे पसंद है, वो कहती है नहीं मुझे नहीं पसंद। तो वो कहता है नहीं मुझे पसंद है जो ज़िंदा होते हैं। बातें ऐसी ही बातें चल रही होती हैं दोनों के दरमियान। इसके बाद फिर वो लोग बातें करते करते पूछते हैं एक दूसरे से। टॉम पूछता है कि क्या तब तुम सर्कस में गई हो कभी। उससे पहले जो है वो बैकी उसको चॉकलेट देती है और वो दोनों चॉकलेट खाने लगते हैं। पहले तो टॉम सॉयर मना कर देता है, फिर चॉकलेट दोनों मिलकर खाने लगते हैं। उसके बाद टॉम उससे पूछता है क्या कभी तुम सर्कस में गई हो, तो वो कहती है हाँ मैं और मेरे फादर एक दफ़ा गए हैं। तो उसके बाद टॉम बताता है कि मैं तो कई दफ़ा जा चुका हूँ, 3 से 4 दफ़ा, और शायद बहुत ज़्यादा दफ़ा, और मुझे लायन टैमर बहुत पसंद है। वो कहती है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो जब यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है। अच्छा, और मैंने तो सुना है, टॉम सॉयर उसको बताता है कि बैन रॉजन मुझे बता रहा था कि लॉयन टैमर को एक दिन के $1 मिलते हैं, तो मुझे लगता है इसमें बहुत पैसा है, इसीलिए मुझे लॉयन टैमर बहुत पसंद है। फिर वो बैकी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जिसके साथ तुम कहीं आती जाती हो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो हम भी स्कूल आएंगे जाएंगे एक साथ घर जाएंगे, फिर एक साथ वॉक भी करेंगे, और मैं तुमको पार्टीज़ में भी लेके जाऊंगा, और तुम भी जब पार्टीज़ में जाओ तो तुम भी मुझे लेके जाओ। तो बैकी थैचर कहती है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कहता है हाँ ये अच्छी बात है। क्या ये अच्छी बात है? हाँ, जैसे कि हम एमी लॉरेंस और मैं, अभी वो ये बात करता है, ये एमी लॉरेंस की बात करता है। एमी लॉरेंस उसकी फ्रेंड थी पहले, उसका तस्करा कर देता है। अब बस बैकी को ये बात बहुत बुरी लग जाती है, और टॉम को भी महसूस होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो जो बैकी होती है टॉम सॉयर से पूछती है क्या तुमको मुझसे ज़्यादा एमी लॉरेंस पसंद है। अब तो वो बच्चों की तरह जो बैकी होती है रोना शुरू कर देती है। टॉम कहता है नहीं रो बैकी, नहीं रो, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ हर चीज़ से ज़्यादा, तुम करते होगे, तुम मुझे जानते हो। लेकिन हर तरह से टॉम उसको चाहता है कि उसको कंफर्ट कर ले, एहसास दिलाए कि वो एमी लॉरेंस को पसंद नहीं करता, वो बैकी थैचर को ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन किसी सूरत बैकी नहीं मानती, वो रोती जाती है और उसको धकेल देती है टॉम सॉयर को, और खूब रोती है। टॉम जो है खड़ा हो जाता है, परेशान हो जाता है, हिचकिचाते हुए कहता है बैकी मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ और किसी का नहीं। लेकिन जो है बैकी कोई जवाब नहीं देती। बैकी कुछ कहो मुझे बताओ। बैकी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जो है टॉम क्या करता है, अपनी पॉकेट से चीफ जोएल निकालता है, ब्रास डोर हैंडल निकालता है, और बैकी की तरफ दिखाता है ताकि बैकी देखे। बैकी तुम क्या लिए लोगी?
वो क्या करती है, उसको ज़मीन पे पटक देती है। अब तो टॉम को बहुत बुरा लगता है और वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और बेकी को रोता हुआ छोड़ देता है। आखिरकार आखिरकार वो उसको ढूंढने निकल पड़ती है, दरवाजे की तरफ देखती है, दूर तक देखती है, लेकिन उसको कहीं नज़र नहीं आता। वो उड़ते हुए प्ले यार्ड यानी खेल के मैदान में जाती है, वो वहाँ पे भी नहीं होता। फिर चीखती है, टॉम कम बैक, टॉम कम बैक, यानी टॉम आ जाओ, जल्दी आ जाओ। शी लिसन, वो सुनती है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं आता। अब उसके साथ कोई दोस्त नहीं है, हर तरफ खामोशी और तन्हाई थी। और टॉम वहाँ से निकलकर पहाड़ों पे चला जाता है और बहुत दूर चला जाता है, और फिर वो उस दिन स्कूल वापस नहीं आता। ये थी चैप्टर नंबर 2 की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और अब समझ में भी आ गई होगी। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।